अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ सामईन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक की बहार हम सब ने देखी। इन बाबरकत सआदतों से निकलने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईद जैसी नेमत अता फ़रमाई। और रमज़ानुल मुबारक का महीना जब ख़त्म होता है तो शव्वाल का महीना लग जाता है, और शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखना सुन्नत है। तो आइए इसी हवाले से हम कुछ बातें समाअत कर लेते हैं, कुछ बातें हम समझ लेते हैं शव्वाल के 6 रोज़ों के हवाले से। कि यकम शव्वाल यानी ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद के अलावा बाकी जो महीने के दिन होंगे उसकी बड़ी फजीलत है कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के अलावा बाकी सहसित्ता की 5 कुतुब हदीस में ये रिवायत मनकूल है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमदाना सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियामिन दहर। कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो वो शख्स ऐसा है जैसे कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे। और दूसरी रिवायत में बयान किया जाता है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े 10 महीने और शव्वालुल मुकर्रम के रोज़े 2 महीनों के बराबर हैं। कितनी प्यारी कैलकुलेशन बयान की गई है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद भी बयान करता है कि मन जाआ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिही। कि जो एक नेकी लाएगा इसके मिसल 10 और, यानी एक नेकी का बदला उसको कितना दिया जाएगा, 10 नेकियों के बराबर। तो इस कैलकुलेशन के एतबार से जो है रमज़ानुल मुबारक 10 महीने के बराबर और शव्वालुल मुकर्रम के जो 6 रोज़े हैं वो 2 महीने के बराबर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गोया कि जिसने ये रोज़े रखे उसने पूरा साल रोज़े रखे। शव्वाल के रोज़े के हवाले से जब हम मसाइल समझते हैं, जब सुनते हैं, इनके फ़ज़ाइल सुनते हैं, तो उससे पहले हमें एक चीज़ गौर करनी चाहिए या एक चीज़ हमें सबसे ज़्यादा इल्म में रखनी चाहिए कि इन शव्वाल के रोज़ों से पहले रमज़ान के क़ज़ा रोज़े हैं। कि रमज़ान के क़ज़ा रोज़ों के बारे में आयत मुबारका सूरा बकरा की आयत नंबर 184 में इरशाद होता है, जिसका तर्जमा ये गिनती के चंद रोज़ हैं कि तुम में से कोई अगर बीमार हो या सफ़र में हो तो वो इसको दूसरे दिनों में इसको पूरा करे। क्योंकि जो रोज़े किसी उज़्र शरई की बिना पे, जैसे सख्त बीमारी है या सफ़र की हालत में या अयाम मखसूस की बिना पर कोई रोज़ा छूट जाता है तो वो रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं, उनकी अदायगी अदा करना हम पर फ़र्ज़ है। और ये शव्वाल के 6 रोज़े इनका हुक्म नफिल का है, तो नफिल की नीयत से ही इन शव्वाल के 6 रोज़ों को रखा जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एक रोज़े में जो है हम रमज़ान की क़ज़ा की नीयत और शव्वाल के 6 रोज़े जो हैं नफिल की नीयत को जमा, यानी नफिल और फ़र्ज़ की एक रोज़े में 2 नियतों को जमा हम नहीं कर सकते। ये ख्याल करना कि ईद उल फ़ितर के अगले ही दिन से रोज़ों को रखना शुरू कर देना या फिर लगातार 6 रोज़े एक साथ रखना, इसमें कोई कबाहत नहीं है। बल्कि ईद उल फ़ितर के अलावा शव्वाल के पूरे महीने में चाहे लगातार या अगले ही दिन से किसी तरह भी इसको पूरा किया जा सकता है। और औरतें जो है, औरतों में ये चीज़ अव्वलन तरजीह पाई जाती है कि वो शव्वाल के 6 रोज़ों को ज़्यादा तरजीह देती हैं। हालांकि उनके ज़िम्मे जो है रमज़ान के क़ज़ा रोज़े भी होते हैं। तो इस चीज़ पर जो है हमें गौर करना चाहिए कि पहले हम अपनी जिस तरह क़ज़ा उम्री होती है उसी तरह हम अपने रोज़ों की क़ज़ा पहले करेंगे और बाद में हम जो है इन नवाफिल की तरफ आएंगे। क्योंकि वो रोज़े फ़र्ज़ हैं और मरने के बाद सबसे पहले जो कब्र में सवाल होगा वो नफिल के बारे में नहीं होगा, नवाफिल के बारे में नहीं होगा, बल्कि फ़र्ज़ और वाजिब के बारे में होगा। इट मीन्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में इनको अदा किए बगैर मर जाता है तो उसके माल में से इन रोज़ों का फ़िदिया अदा किया जाएगा। हालांकि नवाफिल वो है, वो इबादत है कि जिसको हम अपने ऊपर ख़ुद लाजिम करते हैं। तो इस चीज़ का हमें बहुत एहतियात करनी है, बहुत ख्याल करना है
کہ نوافل اگر کے 6 یعنی شوال کے 6 روزے اگر رکھ بھی رہے ہیں تو اپنے ان روزوں کو بھی مد نظر رکھیں، ان روزوں کی بھی، رمضان کے قضا روزوں کی بھی ہم ادائیگی کی رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان رمضان کے قضا روزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نوافل شوال کے 6 روزے رکھنے کا بھی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔